हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत लिरिकल बैलेड जिसका नाम है द सॉलिटरी रिपर। ये पब्लिश्ड हुआ है 1807 में और लिखा गया है एम्बिक टेट्रामीटर में। टोटल 4 स्टैंजा हैं और ईच स्टैंजा में 8 लाइंस हैं। टोटल 32 लाइंस की ये लिरिकल बैलेड है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लिरिकल बैलेड क्या है और उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो लिरिकल बैलेड एक ऐसी कविता होती है जिसमें कि लिरिसिज्म, भावनात्मक अभिव्यक्ति और कहानी दोनों को जोड़ा जाता है। तो यह कविता न केवल भावनाओं को व्यक्त करती है बल्कि एक कहानी भी कहती है ना। तो इसका मुख्य रूप से इसके ओरिजिनेटर किसको माना जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज को। और उन्होंने 1798 में एक कविता संग्रह प्रकाशित किया जिसका नाम था लिरिकल बैलेड और जिससे ये प्रसिद्ध हुआ है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो कॉमन मैन है उनकी भाषा में लिखी जाती है, नेचर और जो कॉमन भावनाओं को दर्शाती है और कहानी और भाव दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या होता है कि कविता को आम लोगों के करीब लाना और प्रकृति और ह्यूमन भावना के गहरे जो अनुभव है उनको व्यक्त। तो सबसे पहले जानते हैं सॉलिटरी रिपर के बारे में। सॉलिटरी रिपर एक अकेली लड़की को दर्शाता है जो अनाज काट रही है। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेली और रिपर का मतलब होता है फसल काटने वाली। तो वह अकेली लड़की होकर भी इतनी गहराई से गा रही है कि कभी उसके गीत से मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। बिहोल्ड हर सिंगल इन द फील्ड यॉन सॉलिटरी हाईलैंडलेस ना। बिहोल्ड यहाँ क्या कह रहे हैं कि ध्यान से देखो। सिंगल अकेली, सॉलिटरी एकांत और हाईलैंडलेस मीन्स पहाड़ी लड़की। तो कवि कहता है कि देखो वो पहाड़ी लड़की अकेली खेत में काम कर रही है, वह अकेली होकर भी कितनी अद्भुत लग रही है। Reaping and singing by herself, stop here or gently pass। रिपिंग फसल काटना और जेंटली धीरे धीरे और पास मीन्स गुजर जाना। तो कह रहे कि वह अपने आप फसल काट रही है और गा रही है। कवि कहता है कि या तो रुककर शांति से सुनो या धीरे से निकल जाओ। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain, है ना। तो काटना और बांधना और melancholy strains मीन्स उदासी भरा गीत। वह अकेली फसल काट रही है और एक उदासी भरा गीत गा रही है। Oh listen, for the well profound is overflowing with the sound ना। well मीन्स की घाटी, profound गहरी और overflowing मीन्स भर गई है। तो क्या कह रहे हैं कि घाटी उसके गीत से भर चुकी है ना। पोइट कहता है कि सुनो ये कितना सुंदर है। नो नाइटिंगेल, सेकेंड स्टेंजा में हम आते हैं। नो नाइटिंगेल डिड एवर चाउंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी वैन। तो नाइटिंगेल आपको पता है वर्ड है जिसको बुलबुल भी कहते हैं। चाउंट मीन्स गाना और वेरी वैन्स मीन्स थके हुए यात्री। कभी कहता है कि कभी किसी बुलबुल ने भी थके हुए यात्रियों को इतना मीठा गीत नहीं सुनाया होगा जितना यह लड़की गा रही है। Of travelers in some saddy haunt among Arabian sand। saddy haunts means छायादार स्थान और Arabian sands means अरब की रेत, है ना। यह गीत वैसा ही सुकून दे रहा है, वैसा ही सुकून दे सकता है जैसे रेगिस्तान में कोई ठंडी छाया। Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive number flow ना। तो कह रहा है पोइट कि कभी सोचता है कि कोई मुझे बताएगा वो क्या गा रही है, शायद वह कोई दुखी गीत गा रही है। तो यहाँ प्लेंसिव क्या है? दुखद और नंबर्स गीत। फॉर ओल्ड अनहैप्पी फार ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग अगो। फार ऑफ थिंग्स मीन्स बीते जमाने की बातें और बैटल्स युद्ध। तो शायद वह पुराने दुखों या युद्धों के बारे में गा रही है।
तो कवि को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या गा रहा है, बट वो इतना मधुर गा रही है कि बस उससे वो कनेक्ट कर पा रहा है। और इज इट सम मोर हम्बल familiar matter of today। हम्बल मीन्स कि सरल गीत, एंड फैमिलियर मैटर रोज़मर्रा की बातें। तो या वह बस एक साधारण गीत गा रही है, या जो उसके रोज़मर्रा के जीवन से जुड़ा हो वो ऐसा गीत गा रही है। Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending। Whatever, चाहे जो भी, मैडन क्या, लड़की, नो एंडिंग, जिसका अंत ना हो। विषय कोई भी हो, उसका गीत ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अंत ही नहीं है। I saw her singing at her work and over the sickle bending। सिकल की दरांती जिससे वो फसल काट रही है, और बेंडिंग में से झुकना। कवि देख रहा था कि वो कैसे गीत गाते हुए काम कर रही थी और दरांती से फसल काट रही थी। आई लिसन motionless and still, and as I mounted up the hill। motionless means बिना हिले, mounted means ऊपर चढ़ना। तो कवि कह रहे हैं कि कवि गीत सुनकर इतना मोहित हो गया है कि एकदम शांत खड़ा रहा। जब वो पहाड़ी पर चढ़ा तब भी वह सुनता रहा। The music in my heart I bore long after it was heard no more। word means कि अपने अंदर लिए, no more अब सुनाई नहीं दे रहा। तो कह रहे हैं कि जब गीत बंद हो गया तब भी उसकी ध्वनि कवि के दिल में गूंजती रही, और वह स्मृति हमेशा के लिए उसके साथ रहे। आज भी हम जब कोई विदेशी गाना सुनते हैं और समझ नहीं पाते, तब भी उसकी जो लिरिक्स है, उसकी जो भावनाएं हैं, वो हमें छू जाती हैं। आज के समय में जब हम बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, ये जो पोम है हमें बताती है कि सादगी और छोटे पल भी बहुत प्रेसियस हैं। और ये कविता हमें सिखाती है कि नेचर के साथ समय बिताना और अपनी जो भावनाएं हैं उनको व्यक्त करना हमारे मन को सुकून देता है, और हमारी एक साधारण सी कला भी किसी की ज़िंदगी बदल सकती है।